नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे एक रीजनिंग का नया टॉपिक जो है सिलॉग। सिलॉग को हिंदी में न्याय निगमन कहते हैं। ये क्वेश्चन बैंकिंग में तो मोस्टली 5 नंबर का, मतलब कम से कम तो 5 नंबर का आता ही है, ठीक है। और बाकी एसएससी में 1 या 2 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन ये टॉपिक अच्छा टॉपिक है। अब जो है लेटेस्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं उनको हम देखेंगे, और जो पहले क्वेश्चंस पूछे जाते थे या फिर पूछे जाते हैं वो भी क्वेश्चंस किस टाइप के हैं उनको पढ़ेंगे। देखिए, इन क्वेश्चंस में एक तो हमारा स्टेटमेंट दिया गया होता है और कंक्लूजन हमको निकालना होता है, ठीक है। कभी कभी इसका जस्ट रिवर्स कर देते हैं कि कंक्लूजन दे दिया जाता है, हमको स्टेटमेंट बताने होते हैं। तो देखिए, स्टेटमेंट कितने टाइप का होता है। देखिए, जो चीज स्टेटमेंट में दी होती है वही चीज कंक्लूजन में हमको पता करनी होती है, या फिर थोड़ा उससे डिफरेंट हमको पता करना होता है। जैसे देखिए, जो स्टेटमेंट होता है उसमें क्या क्या दिया होता है इसके बारे में हम पता करेंगे। देखिए, दिया होता है ऑल और सम। नेक्स्ट दिया होता है सम नॉट और नो, ठीक है। और भी दिए होते हैं। लेटेस्ट में अब आगे पूछा जाता है ओनली एंड ओनली फ्यू, ठीक है। तो देखिए, ये जो है ये हमारे हैं पॉजिटिव स्टेटमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम आगे बताएंगे। इसके लिए एक स्पेशल क्लास हम करेंगे। अच्छा टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस बहुत अच्छे तरीके से पूछे जाते हैं और गलत होने की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं, बट हम जिस ट्रिक से बताएंगे उससे जो है सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। देखिए, ये जो सम और ऑल का केस है ये पॉजिटिव में होता है, और जो ये सम नॉट और नो जो है ये तो दिख ही रहा है निगेटिव का केस होता है, ठीक है। यही चीज कंक्लूजन में दी होती है। कैसे किस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे सपोज करिए कोई भी एक स्टेटमेंट दिया गया होता है, अभी उसमें पूछे कि सम कैट आर, मान लो 2 स्टेटमेंट हमारे दिए गए होंगे, सम कैट और डॉग, और दूसरा हमारा स्टेटमेंट दिया गया हो, सपोज करिए ऑल डॉग आर लायन। तो देखिए, ये हमारा स्टेटमेंट हो गया। ये 2 हमारे स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब कंक्लूजन में क्या पूछे हैं? कंक्लूजन एक भी दिया जा सकता है, 4 भी दिए जा सकते हैं, 2 भी दिए जा सकते हैं, वो एग्जामिनर पे डिपेंड करता है। अब देखिए, कंक्लूजन में क्या पूछ ले कि नो कैट इज डॉग। अभी दूसरा आ जाए, सपोज करिए 2 हमारे हो गए। अभी दूसरा आ जाए, कोई भी क्वेश्चन दिया गया हो उसका कंक्लूजन मान लो दिया गया हो ये हो सम डॉग इज कैट, ठीक है। इसको चेंज कर लेते हैं, सम लायन इज कैट। यहाँ पे अब हमारा सेकंड कंक्लूजन क्या होगा, सम लायन इज कैट, सॉरी सम लाइन आर कैट, लायन आर कैट। अब देखिए, जैसा कि हमने बताया था कि जो चीज हमारी स्टेटमेंट में दी गई होती वही चीज हमारी कंक्लूजन में होती। बस क्या होता है, थोड़ा चेंज भी हो सकता है, नहीं भी चेंज हो सकता है। और यहाँ पे पॉसिबिलिटी का भी केस आ जाता है, संभावना कि किस चीज की होने की संभावना है या नहीं है, ठीक है। जैसे मौसम के बारे में जब कोई जानकारी दी जाती है तो मौसम विभाग वाले क्या कहते हैं कि बारिश होने की संभावना है, तो वहाँ पे पॉसिबिलिटी की जाती है कि बारिश हो सकती है, नहीं हो सकती है, ठीक है। वो हमारा जो चैप्टर है यही सिलॉग इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसमें भी, इसमें भी इस टाइप के कंक्लूजन हमारे पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसा कि अभी हमने बताया था पॉजिटिव नेगेटिव या फिर जो हमारा स्टेटमेंट दिया गया होता है वही कंक्लूजन में। तो देखिए, यहाँ पे सम हो गया दूसरा, और इसी में देखिए क्या हो गया, ये नो है। देखिए, ये हमारा नो हो गया, ठीक है। यही चीज अभी हमने बताई थी कि ये भी हमारा पूछा जाता है। दूसरा क्या है, सम, और सम तो हमारा ऑलरेडी दिया ही गया है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए, इनके बारे में कैसे क्या पूछे जाते हैं, जैसे अभी हमने बताया, एक तो हमारा डिफिनेट होता है, ठीक है, और दूसरा हमारा होता है पॉसिबिलिटी।
पॉसिबिलिटी और डेफिनेट में क्या है, डेफिनेट हमारा जो हमारा 100% होता है श्योर, ठीक है, या फिर जो हमारा स्टेटमेंट में बोला जाए, क्या भी हमने बताया, जो हमारा स्टेटमेंट में बोला जाए, ठीक है, वही चीज। अभी जैसे बोला जाए कि सम कैट और डॉग, ठीक है, तो ये हमारा डेफिनेट में हो गया। और इनडेफिनेट में या फिर पॉसिबिलिटी में क्या हो जाए, पॉसिबिलिटी में क्या क्या हो सकता है उसके बारे में हम बताएंगे। जैसे देखिए इसी को हम फिगर में ड्रा करते हैं, जैसे दिया गया सम कैट और डॉग, तो सम कैट और डॉग ये हमारा फिगर हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, ऑल डॉग आर लाइन, ऑल डॉग आर लाइन, ठीक है, ये हमारा हो गया, ठीक है। अब देखिए ये तो हमारा जो इसका फिगर है, ये हमने इसका फिगर ड्रा कर दिया। तो अब जो है हम कंक्लूजन को चेक करेंगे। कंक्लूजन में क्या दिया गया, नो कैट इज डॉग, क्या कोई भी कुत्ता, क्या कोई भी बिल्ली कुत्ता नहीं है। तो देखिए इसमें क्या दिया गया, नो कैट इज डॉग, बट यहाँ पे क्या है, हमारा सम का आ रहा है ना, तो ये हम डेफिनेट में हमारा दिया गया है कि सम है, बट इसमें क्या पूछ रहा है, नो का, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अभी देखिए सपोज किया जाए कि अभी बोला जाए कि ऑल कैट और डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी का हम बता रहे हैं कि अभी बोला जाए कि ऑल कैट और डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हो गया ऑल कैट और डॉग इज अ पॉसिबिलिटी, ये हमारा फिगर इसमें ड्रा हो जाएगा। कैसे, देखिए क्या बोल रहा है कि सम कैट और डॉग, तो देखिए सम कैट, इसमें डॉग है, ठीक है, ये हमारा ऐसे इस टाइप का फिगर ड्रा किया जा सकता है। और इसके आगे हम देखेंगे, अभी हम बताएंगे कैसे किसमें क्या पॉसिबिलिटी में हमारा सही होता है, क्या डेफिनेट में सही होता है, उसके बारे में हम बताएंगे, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी हमारा एक स्टेटमेंट दिया गया हो, सिर्फ एक स्टेटमेंट को हम लेके बता सकते हैं, मतलब लेके हम बताएंगे कि हमारे 8 टाइप के क्वेश्चंस, एक स्टेटमेंट से हमारे 8 टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और इसी स्टेटमेंट पे बेस हमारा कौन सा डिफरेंट में सही होता है, कौन सा पॉसिबिलिटी में सही होता है, उसके बारे में हम बताएंगे। तो देखिए हमारा स्टेटमेंट क्या दिया गया है, स्टेटमेंट हमारा दिया गया सम ए आर बी, ठीक है, इसका फिगर कैसे बनता है, ये हमारा हो जाएगा सम ए आर बी, ठीक है, ये हमारा फिगर हो जाएगा। तो अब देखिए ये जो फिगर है ये हमारा डेफिनेट का फिगर होता है, ठीक है, ये भी पता कर लें। पॉसिबिलिटी में हमारे फिगर्स बहुत सारे बन जाते हैं, तो देखिए उसी पॉसिबिलिटी और डेफिनेट को लेकर हम 8 टाइप के क्वेश्चंस इस पे हम कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से होंगे, देखिए पहला कंक्लूजन क्या हमारा हो सकता है कि सम ए आर बी, तो देखिए जो हमारा क्या क्या दिया गया, सम ए आर बी। अब देखिए ये जो हमने डेफिनेट जो फिगर हमने बनाया है, इसी डेफिनेट फिगर के बेस पर हम ये जो कंक्लूजन है इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या दिया गया, सम ए आर बी, यहाँ पे क्या दिया गया, सम ए आर बी। तो देखिए एक चीज तो ये भी, जो चीज हमारा स्टेटमेंट में दिया गया होगा वही चीज अगर कंक्लूजन में दी गई है, वो तो हमारा डेफिनेट में हमेशा सही ही होगा, ठीक है, हमेशा क्या होगा, सही ही होगा डेफिनेट में। और अगर वही चीज, जो चीज हमारी स्टेटमेंट में दी गई है, वही चीज अगर पॉसिबिलिटी में पूछी जाए तो वो हमारी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, क्योंकि जो चीज है वो तो है ही ना, उसके बारे में तो हमको पता ही है। जो चीज बताई गई है कि सम ए आर बी, तो वो तो हमको पता ही है, पक्का 100% पता है कि सम ए आर बी है। अभी उसी चीज को बोला जाए कि सम ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमको निश्चित तौर पे पता बताया गया है ना कि ये चीज ये है, मतलब सम ए आर बी तो है, अब इनको हम पॉसिबिलिटी में नहीं बता सकते। मेन जो फंसने वाला जो टॉपिक है या फिर जो भी पॉइंट है वो यही है, ठीक है, पॉसिबिलिटी वाला जो केस होता है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सम बी आर है, फिर क्या दिया गया, सम बी आर है, तो ये भी हमारा दिया गया सम बी आर है, निश्चित दिया गया है, इसको पॉसिबिलिटी में क्या हम बता सकते हैं, जब हमारा निश्चित है तो पॉसिबिलिटी की कोई वो ही नहीं है, हमको कोई जरूरत ही नहीं है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, ऑल ए आर बी, क्या जो हमारा ये फिगर दिया गया है ये ऑल के केस में है, बन सकता है, तो ये बन सकता है बट है नहीं, ठीक है, तो जब है नहीं तो डेफिनेट हम बता नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में हो सकता है। कैसे,
उसके बारे में हम बता रहे हैं। देखिए पॉसिबिलिटी का हम फिगर बना रहे हैं, ये तो हमारा डेफिनेट है, ये आ गया ऑल ए आर बी का इज अ पॉसिबिलिटी, ये ऑल ए आर बी इज अ पॉसिबिलिटी का हमारा फिगर है, ठीक है। ये हमारा डेफिनेट है और ये हमारा पॉसिबिलिटी का है, ठीक है। क्योंकि कभी कभी लोग सोचने लगते हैं ऐसा ना हो कि यही हमारा डेफिनेट फिगर हो, अगर यही हमारा डेफिनेट फिगर हो जाएगा तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा, जो भी हम आंसर बताएंगे वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, ऑल बी आर ए। तो देखिए ऑल बी आर ए के बारे में डेफिनेट में तो हमारा बताया नहीं गया है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा कंक्लूजन। और पॉसिबिलिटी में हमारा फिर से जैसे ये हमने बनाया है फिगर, इसको हम जस्ट उल्टा कर देंगे, ठीक है। जस्ट उल्टा मतलब ये दिया गया है, कोई भी दिया गया है, बी हो गया, ए हो गया, ठीक है। इसको ऐसे भी बना सकते हैं, ये हमारा पॉसिबिलिटी में हो जाएगा, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी में ये हमारा सही हो जाएगा, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी। तो उसके बाद देखिए अब क्या हमारा दिया गया सम ए आर नॉट बी। देखिए यहाँ पे जो हमारा डेफिनेट का फिगर दिया गया है ये तो हमारा सम के केस में दिया ही गया है, तो नॉट वाला तो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। बट पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमारा दिया गया है ना कि सम ए आर बी, लेकिन बाकी का जो हमारा पार्ट है उसके बारे में हम पता नहीं कर सकते, इसीलिए ये हमारा पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, सम बी आर नॉट ए, जस्ट उल्टा दिया गया, तो वो भी हमारा पॉसिबिलिटी में ही सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया है कि नो ए आर बी, नो ए आर बी मतलब कोई भी ए बी नहीं है। तो अब देखिए जो हमारा दिया गया है, सम का केस दिया गया है, सम के बारे में हमको बताया गया है कि जैसा अभी हमने पहला वाला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन जो हमने बताया था, ये जो है नो का केस जो है उसी पे बेस्ड है, तो ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि जो चीज हमको डेफिनेट में बताई गई है वो पॉसिबिलिटी में कभी भी सही हो ही नहीं सकती, ठीक है। क्योंकि हमको जब डेफिनेट पता है कि ये चीज है ही, तो उसको हम कैसे बता सकते हैं कि ना हो, नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए इसके आगे हम नेक्स्ट कंक्लूजन, नेक्स्ट स्टेटमेंट करते हैं, उसमें क्या है उसका स्टेटमेंट। अब हमारा अगला स्टेटमेंट जो दिया गया है वो है ऑल ए आर बी, सभी ए बी हैं, ठीक है। इसका जब हम फिगर ड्रा करेंगे तो ये हो जाएगा ऑल ए आर बी। हम जो भी फिगर ड्रा करेंगे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग वो फिगर हमारा क्या होगा, डेफिनेट होगा, ठीक है। और जो कंक्लूजन के अकॉर्डिंग जो हम फिगर ड्रा करेंगे पॉसिबिलिटी में हो सकता है वो पॉसिबिलिटी में भी हो और हो सकता है डेफिनेट में भी हो, ठीक है। तो देखिए जो हमारा दिया गया सम ए आर बी, क्या दिया गया, सम ए आर बी। तो देखिए जो चीज 100% होती है, जो चीज 100% होती है उसमें से अगर हम कुछ निकाल लें या कुछ कहें तो वो हमारा क्या होता है, हमेशा सही होता है, ठीक है। हमेशा क्या होता है, सही होता है। और जो पॉसिबिलिटी जो होती है वो गलत हो जाती है, क्योंकि जो चीज हमको 100% बताई गई है तो उसको हम पॉसिबिलिटी में क्यों लें, है ना। अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सम बी आर ए, सेम है। जब हमारा दिया गया है कि ऑल ए आर बी, तो उसमें सारे जब हमारे बी सारे ए बी हैं, ये जो टॉपिक है ये आपने कभी पढ़ा होगा समुच्चय, ठीक है। उसमें इस टाइप के क्वेश्चंस आते थे, पढ़ चुके हैं, ये उन्हीं पे बेस्ड है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्या देगा, सम बी आर ए, क्या कुछ जो बी हैं वो ए है, तो देखिए हाँ ये दिए गए हैं, तो ये भी हमारा डेफिनेटली दिया गया है, पॉसिबिलिटी हमारी रॉन्ग हो जाएगी। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, ऑल ए आर बी। अब देखिए ऑल ए आर बी ये तो हमारा सेम स्टेटमेंट से ही कॉपी है, ठीक है, ये स्टेटमेंट से ही कॉपी दिया गया है, तो ये भी हमारा डेफिनेट में सही हो जाएगा और पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट जो हमारा कंक्लूजन दिया गया है उस पे।
नेक्स्ट कंक्लूजन क्या दिया गया, ऑल बी आर ए, सारे बी ए हैं। तो देखिए ये जो डेफिनेट है, ये डेफिनेट में तो हमारा बताया नहीं गया है। डेफिनेट किसके बारे में पता है, डेफिनेट सिर्फ हमको ए के बारे में पता है कि सारे ए बी हैं, बट पॉसिबिलिटी में ये जो है हमारा कंक्लूजन ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी में हमारा कंक्लूजन जो है ये सही हो जाएगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्या आता है, सम ए आर नॉट बी, कुछ ए जो है वो बी नहीं है। तो देखिए ये हमारे दोनों क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। कैसे, क्योंकि हमको आल वाले में पता है कि जब हमारा सम वाला जो केस होता है वो सही हो जाता है, बट सम नॉट वाला क्या हो जाता है, वो दोनों गलत हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, सम बी आर नॉट, सम बी आर नॉट ए। तो देखिए सम बी आर नॉट ए, सम के बारे में मतलब हमको कुछ के बारे में पता है, लेकिन बाकी का जो हमारा भाग है उसके बारे में नहीं पता है। तो डेफिनेट में तो हमारा ये गलत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, नो ए आर बी, क्या दिया गया, नो ए आर बी। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, दोनों गलत हो जाएंगे, क्योंकि हमारा आल के केस में दिया गया है। तो आल के केस में हमारा सम का केस सही हो जाता है, बट नो वाला गलत हो जाता है वो हमेशा, और ये भी हमारा गलत हो जाएगा जो हमारा दिया गया है, नो बी आर ए। ठीक है, ये भी हमारा डेफिनेट में तो हमेशा गलत ही होगा, और पॉसिबिलिटी में भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका हम फिगर ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ओके, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसके आगे का हम देखते हैं। देखिए अब ये हमारा नेक्स्ट टाइप का है। अभी तो हम पॉजिटिव वाले कर रहे थे, मतलब आल और सम का केस हमने बता दिया है। अब हम देखते हैं निगेटिव। निगेटिव में क्या क्या होता है, निगेटिव में एक तो हमारा होता है नो, और दूसरा होता है सम नॉट। जिसमें नो या नॉट आ जाए जिसके स्टेटमेंट में या कंक्लूजन में, वो हमारा निगेटिव स्टेटमेंट और निगेटिव कंक्लूजन हो जाता है। ठीक है, ये तो पता ही होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, दिया गया है सम ए आर नॉट बी। फर्स्ट फिगर ड्रा करेंगे, सम ए आर नॉट बी, ये हमारा फिगर हो जाएगा सम ए आर नॉट बी का। ठीक है, दिख रहा होगा। अब देखिए जो हमारा दिया गया है, कंक्लूजन जो दिए गए हैं, इनको हम चेक करते हैं कि कौन से कंक्लूजन हमारे सही हो जाएंगे, कौन से हमारे गलत हो जाएंगे। तो देखिए दिया गया है सम ए आर नॉट बी, ओ सॉरी सम ए आर बी, बट यहाँ पे हमारा जो दिया गया है स्टेटमेंट, उसमें क्या दिया गया, सम ए आर नॉट बी। तो ये हमारा डेफिनेट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। सम ए आर बी डेफिनेट में तो हमारा गलत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ठीक है, ओ सॉरी फिगर जो है यहाँ पे हमने गलत बना दिया, ये ऐसे बनेगा फिगर, ये ऐसे बनेगा फिगर। ठीक है, सम ए आर नॉट बी का फिगर हमारा ये बनता है। अब देखिए जो हमारा दिया गया सम ए आर बी, तो सम ए आर बी के बारे में नहीं बता सकते, ये हमारा डेफिनेट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्या दिया गया, सम बी आर ए, सम बी आर ए। तो डेफिनेट में नहीं बता सकते हैं, बट पॉसिबिलिटी में हम इसको बना सकते हैं, ये फिगर हम ड्रा कर सकते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा दिया गया, नेक्स्ट दिया गया ऑल ए आर बी, सारे ए बी हैं। तो देखिए इसके बारे में हम डेफिनेट बता नहीं सकते हैं, और पॉसिबिलिटी डेफिनेट हम बता नहीं सकते, और पॉसिबिलिटी भी नहीं बना सकते। पॉसिबल का इसका फिगर जो पॉसिबिलिटी का फिगर है उसको भी हम ड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें वहां पे दिया गया है ना कि हमसे पूछ क्या रहा है, ऑल ए आर बी का, बट यहाँ पे हमारे जो सम है वो सम ए आर नॉट बी दिया ही गया है। तो इसके बारे में हम आधे के बारे में नहीं बता सकते। अगर यहाँ पे होता, उसके आगे आगे का भी हम बताएंगे। ठीक है, आगे जो हमारा दिया गया है स्टेटमेंट कंक्लूजन उस पे करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, ऑल बी आर ए। तो देखिए ऑल बी आर ए तो डेफिनेट हम बता नहीं सकते, बस पॉसिबिलिटी का जो हमारा फिगर है वो सही हो जाएगा। कैसे, ये फिगर जो है ड्रा करके बता रहे हैं, दिया गया है ऑल
BRA, ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर हमारा बन जाता है। ठीक है, ये हमारा पॉसिबिलिटी का फिगर हो जाता है, ऑल BRA का पॉसिबल फिगर है ये हमारा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा दिया गया है, सम AR नॉट बी, सम AR नॉट बी। तो देखिए सम AR नॉट बी ये तो हमारा सही ही दिया गया है ना। और अब भाई हमने बताया था जो चीज हमारी डेफिनेट दी गई है वो पॉसिबिलिटी में क्या हो जाती है, गलत हो जाती है। ठीक है, फिर हमारा क्या दिया गया, सम BR नॉट ए, बट हमको देखिए ए के बारे में बताया गया है तो डेफिनेट हम बता नहीं सकते, लेकिन पॉसिबिलिटी में ये हमारा हो जाएगा कि सम BR नॉट ए, ये हमारा पॉसिबिलिटी में सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या हमारा दिया गया, नो ARB, नो ARB, तो ये हमारा डेफिनेट में क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, बट पॉसिबिलिटी में हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, सम BRA, नो BRA, तो ये हमारा डेफिनेट का गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं इसके आगे का। ठीक है, देखिए अब हमारा दूसरा स्टेटमेंट आ गया है, दूसरे टाइप का दिया गया है, नो ARB, कोई भी A B नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर ड्रा करेंगे, नो ARB, ये हमारा फिगर हो जाएगा। ठीक है, नो ARB। अब हम आते हैं जो हमारे कंक्लूजन दिए गए हैं उनको सॉल्व करते हैं। दिया क्या गया है, सम ARB। तो देखिए जब हमको पता है कि कोई चीज जब है नहीं तो सम हम उसको बता ही नहीं सकते, कुछ के बारे में भी नहीं बता सकते, तो ये हमारा डेफिनेट में भी गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं क्या दिया गया, सम BRA। तो जैसे हमारा ए वाला केस हमारा गलत हो गया है वैसे ही बी वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, सम ARB, मतलब ऑल ARB, सभी ए जो है बी हैं। तो देखिए जब हमारा डेफिनेट में दिया गया है कि सभी मतलब कोई भी ए बी नहीं है तो डेफिनेट में हमारा गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में भी हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑल BRA, तो देखिए ये भी हमारा गलत हो जाएगा और पॉसिबिलिटी, डेफिनेट और पॉसिबिलिटी ये हमारे दोनों गलत हो जाएंगे। ठीक है, अब बचे हैं हमारे 4 स्टेटमेंट, कौन कौन से दिया गया है, सम AR नॉट बी। तो देखिए सम AR नॉट बी, जो चीज हमारी नो में दी गई होती है वो चीज हमारी मतलब जो चीज हमारा ऑल में दिया गया होता है वही चीज हमारी सम में सही हो जाती है। जैसे दिया गया है कि ऑल AR नॉट बी, तो यहाँ पे सम AR नॉट बी डेफिनेट में सही हो जाएगा। ठीक है, और वही चीज पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, सम BR नॉट ए, सेम क्वेश्चन वही है हमारा, सेम कंक्लूजन वही है कि जब हमारा सम AR नॉट बी हमारा डेफिनेट में सही हो जाएगा, सेम एज सम BR नॉट ए भी डेफिनेट में सही हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया, नो ARB, नो ARB, अभी हमने बताया था जो चीज हमारी स्टेटमेंट में दी गई है अगर जैसे का तैसा हमारा कंक्लूजन में भी आ जाए, स्टेटमेंट जैसा हमारा दिया गया है कि सेम एज नो ARB, वही हमारा दे दिया जाए कंक्लूजन में भी नो ARB, तो हमारा डेफिनेट में सही हो जाता है और पॉसिबिलिटी में क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, नो BRA, सेम एज नो BRA, मतलब जब कोई भी A B नहीं है तो B भी A नहीं होगा। ठीक है, तो डेफिनेट में हमारा सही हो जाएगा और पॉसिबिलिटी में गलत हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये जो 4 चीजें जो हमने बताई हैं आपको अच्छी तरीके हैं, स्टेटमेंट और कंक्लूजन, डेफिनेट, पॉसिबिलिटी, ये आपको समझ में आ गया होगा। सारे क्वेश्चंस इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड हमारे क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं इस पे हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं।
देखिए ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। दिया क्या गया है, स्टेटमेंट हमारे दिए गए हैं, ऑल कैट्स आर बाइट। फिगर ड्रा करेंगे, ऑल कैट आर बाइट, ठीक है, ये हमारा हो गया ऑल कैट आर बाइट। नेक्स्ट हमारा क्या दिया गया, ऑल बाइट आर टेबल, ठीक है, ऑल बाइट आर टेबल, ये हमारा हो जाएगा। और ये जो हम फिगर ड्रा करेंगे ये हमारा डेफिनेट फिगर होता है अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट। ओके, अब देखिए जो हमारा कंक्लूजन दिया गया है इसको हम चेक करेंगे कि जो हमने फिगर ड्रा किया है उसके हिसाब से हमारे कंक्लूजन कौन से सही होंगे कौन से गलत होंगे, उनको चेक करेंगे। क्या दिया गया है सम टेबल्स आर बाइट, सम टेबल्स आर बाइट। तो देखिए सम टेबल्स आर बाइट, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हमारे क्या दिए गए हैं, मतलब टेबल के अंदर कैट भी है बाइट भी है, इस हिसाब से हम समझ सकते हैं। तो ये जो हमारा कंक्लूजन है वो सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, सम टेबल्स आर कैट, सम टेबल्स आर कैट। अब देखिए जब बाइट वाला हमारा सही हो गया है, जो हमारा टेबल के अंदर था, और कैट वाला भी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कैसे, अब देखिए जो चीज अभी हमने बताई है कि जब हमारा बाइट और कैट टेबल के अंदर दिया गया है तो वही चीज हमारी, जैसे बाइट हमारा सही होगा वैसे ही कैट भी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी क्वेश्चंस को एक हम दूसरे तरीके से कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, वो भी जान लीजिए। वैसे कोई जरूरी नहीं है कि सारे क्वेश्चंस उसी ट्रिक से सॉल्व हो जाए। कभी कभी लोग ट्रिक जैसे बताते हैं तो यहाँ पे इसको 100 मान लेते हैं, ऑल वाला जो केस है वो 100 हो जाता है, और सम का केस 50-50 मान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए 100 को 50 से जब मैच कराते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाता है, एक स्टेटमेंट को ले लिया, एक कंक्लूजन को ले लिया, तो उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं कि यहाँ पे जब हमारा 100 दिया गया तो 50 वाला दिया गया, पूछ क्या रहा 50 के बारे में, तो जब 100 हमारा दिया गया 50 के बारे में पूछ रहा है तो वो हमारा सही हो जाता है। फिर नेक्स्ट क्या दिया गया, अब देखिए दूसरे वाले से वही मैच कराएंगे कि ऐसा तो नहीं कि दोनों ओवरलैप हो जाए या फिर दोनों गलत हो सकते हैं, तो उसमें भी हमारा क्या दिया गया है, मतलब स्टेटमेंट भी हम चेक करते हैं कि दोनों स्टेटमेंट क्या होना चाहिए। अगर स्टेटमेंट हमारा पॉजिटिव दिया गया है तो कंक्लूजन भी हमारा पॉजिटिव ही होना चाहिए, अगर स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव दिया गया है तो कंक्लूजन भी हमारा नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। इस पर बेस्ड भी ये क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये जो चीज हमने बताई ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या दिया गया है, नो प्रॉफिट इज लॉस। फिगर ड्रा करेंगे, नो प्रॉफिट इज लॉस, ये हो गया नो का केस। फिर क्या दिया गया, ऑल मनी इज प्रॉफिट, सारे मनी प्रॉफिट है। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा ऑल मनी इज प्रॉफिट। अभी जो हमने बताया था, सारे केस हमने बताए थे, उसके अकॉर्डिंग हम फिगर को ड्रा करेंगे। तो देखिए ये जब हम कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे स्टेटमेंट ज्यादा दे दिए जाते हैं तो फिगर ड्रा करने में हमको थोड़ी कठिनाई होती है, तो हम उस फिगर को सबसे पहले ड्रा करेंगे जो हमारा कॉमन हो जाए, है ना। कॉमन का मतलब क्या हो जाए, जैसे यहाँ पे प्रॉफिट दिया गया है, यहाँ पर भी प्रॉफिट दिया गया है, तो पहले हम क्या करेंगे कि जैसे देखिए यहाँ पे प्रॉफिट और मनी ये हमारा पॉजिटिव का दिया गया है, ये हमारा निगेटिव का दिया गया है, तो पहले हम पॉजिटिव वाले को हम ड्रा कर लेंगे, ठीक है, क्योंकि ये जो है फिगर्स हमारे ड्रा करने में थोड़ी कठिनाई हो जाती है जब ज्यादा हो जाता है फिगर। क्या दिया गया, ऑल मनी इज प्रॉफिट, ठीक है, ऑल मनी इज प्रॉफिट, ये हो जाएगा। फिर क्या दिया गया, ऑल नो प्रॉफिट इज लॉस, ये हमारा फिगर ड्रा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए इसी के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। देखिए क्या दिया गया, सम मनी इज प्रॉफिट, सारे मतलब कुछ पैसे प्रॉफिट है, तो देखिए सम मनी इज प्रॉफिट, तो देखिए सम मनी इज प्रॉफिट ये दिया गया है, ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। फिगर पहले चेक कर लेते हैं, ऑल मनी इज प्रॉफिट, ओके, नो प्रॉफिट इज लॉस, यस। अब देखिए ये जो हमारा स्टेटमेंट जो कंक्लूजन दिया गया फर्स्ट वाला, सम मनी इज प्रॉफिट, ये क्या हो जाएगा, सम मनी इज प्रॉफिट। ऑल के केस में अभी हमने बताया था सम वाला सही हो जाता, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्या दिया गया, नो मनी इज प्रॉफिट, नो मनी इज प्रॉफिट, तो देखिए जब हमारा सम मनी इज प्रॉफिट है तो नो मनी क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो स्टेटमेंट जो कंक्लूजन है, कंक्लूजन हमारा फर्स्ट फॉलो करेगा,
ठीक है, उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आ गया होगा। और अब देखिए इसके आगे जो भी हम करेंगे तो आइदर के कोई केस वाले क्वेश्चंस करेंगे। आइदर का केस क्या है उसको हम आगे नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करते हैं जो चीज़ अभी हमने बताई है वो चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट वगैरह करते रहिए और हमारे जो चैनल है इसको लोगों से कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। हमारा वीडियो का लिंक आप लोग शेयर करिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।